Hello students, welcome back Math Success channel. Today we are start new topic percentage जो कि हम प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास में एक अच्छी क्लास देने वाली हूँ मैं आपको, एक बड़ी सी 1 घंटे की क्लास देने वाली हूँ मैं आपको। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी परसेंटेज में और वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसमें। तो दोनों के क्वेश्चन का एक कंबाइन सेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी इस क्लास के द्वारा। तो आइए चलते हैं, हमारी परसेंटेज कहाँ से शुरू होती है, कैसे स्टार्ट होती है, पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग देख लीजिए। तो हमारा स्टार्टिंग में प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, जो कि आप सभी जानते हैं। परसेंटेज जो हमारा डिवाइड है पर और सेंट में डिवाइड है। पर का मीनिंग होता है प्रति और सेंट का मीनिंग होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग होता है 100। तो परसेंटेज जो पढ़ा जाएगा हमारा 100 पर पढ़ा जाएगा, 100 पर पढ़ा जाएगा, यानी कि 100% पर पढ़ा जाएगा। तो ये मिला के क्या बन जाता है, 100% पे पढ़ा जाएगा। इसका क्या मीनिंग होता है, अगर मैं कहूँ 10%, तो इसका मीनिंग होगा कि 100 में से आपके कितने हैं 10। अगर मैं कहूँ 20%, तो इसका मीनिंग है कि 100 में से आपके पास कितने हैं 20। अगर मैं कहूँ कि 80%, तो इसका मीनिंग है 100 में से 80, ये इसका मीनिंग है। तो क्लियर, 10% 10/100, 20% 20/100, 80% 80/100, ये इसकी स्टार्टिंग होती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज को लगाने के लिए अगर हमें परसेंट लगाना है तो 100 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज आ जाएगा। और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। तो जब भी आपको परसेंटेज लगानी है तो मल्टीप्लाई करनी है 100 से, और जब भी आपको परसेंटेज हटानी है तो डिवाइड करना है 100 से। अब चलते हैं हम प्रतिशत पर। हमारा सबसे पहले यही आता है कि प्रतिशत में बदलो। सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है कि हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि परसेंटेज में है तो परसेंटेज से फिर भिन्न में कैसे लाते हैं, या परसेंटेज से हम दशमलव में कैसे लाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। या शुरू का क्वेश्चन तो यही होता है कि भिन्न और दशमलव से प्रतिशत पे कैसे आया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि प्रतिशत से भिन्न और दशमलव पे कैसे आया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही प्रतिशत है। तो सबसे पहले प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो देखिए। हमारा क्वेश्चन है 1/4 0.005 2 3/4। ये मैंने 3 टाइप के लिए हैं आपके सामने। ये 2 मैंने फ्रैक्शन लिए हैं, ये मैंने डेसिमल लिया है। तो इनको आपको तीनों को किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। एक और सिंपल नंबर और ले लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 9 ले लिया। तो एक तो सिंपल नंबर हो गया आपके सामने, एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन हो गए। ये एक सिंपल फ्रैक्शन है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, और ये आपके सामने डेसिमल है। इनसे अलग कुछ नहीं जाएगा अगर आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत में बदलना आएगा। अब बात आती है कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 लगा के परसेंटेज का साइन लगाना है। क्या लगाना है, 100 मल्टीप्लाई में 100 लगा के परसेंटेज का साइन लगाना है। कर दीजिए। इसे 9 को आपको चेंज करना है, तो 9 के साथ में मल्टीप्लाई लगा के 100 और परसेंटेज, तो ये कितना आ गया 900%। कितना आ गया 900%। ये आपने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब 1/4 को परसेंटेज में चेंज करते हैं। परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई लगा के 100 को हम क्या करेंगे, परसेंट। 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो 1/4 हमारा कितना आ गया, 25%। नेक्स्ट में देखिए 0.005, इसमें हमें 100 की मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगानी है। मैंने कल कराया था, अपनी पहली वाली क्लास में कराया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो चलती है वो ऐसे चलता है,
लेफ्ट से राइट में चलता है डेसिमल, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो राइट से लेफ्ट में आता है डेसिमल। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ कितनी जीरो के साथ, 2 जीरो के साथ। तो हमारा यहाँ पर 2 जीरो कवर करके इधर आ जाएगा, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 5 के पास में आ जाएगा। तो 0.5% ये हमारा किस में आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाइए, कितना 2/3/400%। इसे सिंपल बना लो पहले, 4 2 जा 8 एंड 1 11/4 इंटू 100%। 4 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, किस में 11 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 27। ये आ गया आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपके पास में चाहे सिंपल नंबर आए, चाहे ये इस तरह से फ्रैक्शन आए, चाहे डेसिमल आए, आप इस तरह से इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा के, 100 लगा के उसके साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। ये आपका एक टॉपिक फिनिश। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड, अगर आपको परसेंटेज दिया है, यहाँ पे मैंने जो नंबर रखे थे वो सिंपल नंबर भी रखा था, फ्रैक्शन भी रखा था, डेसिमल भी रखा था और परसेंटेज पे मैं आ गई थी। अगर आपको परसेंटेज में क्वेश्चन रखा है, उसे सिंपल नंबर में आना है, तब कैसे करेंगे आप? सिंपल नंबर मतलब सिंपल नंबर में आना है, या फ्रैक्शन में आना है, या डेसिमल में आना है, तब कैसे करेंगे आप? तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने परसेंटेज दिया हुआ है, 5% है एक क्वेश्चन, एक 0.09% है, एक 12/1/2% है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है आपके सामने, और इनको हमें किस में लेके आना है, फ्रैक्शन में लेके आए या डेसिमल में लेके आए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब चलो इसे, अभी मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 लगाना है, और अगर परसेंटेज को हटाना है तब क्या करना है, तब आपको डिवाइड करना है किससे, 100 से। क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पर 5, ये परसेंटेज हटा दीजिए आप, इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 0। तो ये कितना, हमारी कितनी फ्रैक्शन आ गई, 1/20। कितनी फ्रैक्शन आ गई, 1/20। अगर आपसे फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो फ्रैक्शन वाले पे, 1/20 वाले पे आप साइन लगा देना। अगर आपके क्वेश्चन, अगर आपके ऑप्शन डेसिमल में है तो फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, इसको डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट कितना कैसे करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 100 लगा दीजिए, नीचे भी 100 लगा दीजिए। तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इस पे 2 पर पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 तो कितना आएगा, 0.05। तो या तो आपके सामने अगर ऑप्शन में 1/20 है तो 1/20 पे लगा दीजिए, और अगर आपके सामने डेसिमल में लिखा हो, ऑप्शन डेसिमल में आ रहे हैं तो 0.05 पर टिक लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, जैसे हमारे ऑप्शंस रहेंगे वैसे ही हमें टिक लगाना है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, सेकंड पे आ जाओ। 0.09% हटा के, ये परसेंट 0.09% है, तो परसेंट हटा के आपने क्या कर लिया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो जब भी हम 100 से डिवाइड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो हमारा किधर को चलता है, डेसिमल, राइट से लेफ्ट में चलता है। तो राइट से लेफ्ट में ले आओ, 1 2, यहाँ पर तो 1 ही 0 है तो एक 0 और लगा लीजिए, तो 0.0009 ये हमारा सिंपल नंबर में आ गया, डेसिमल में आ गया। अब इसको देख लेते हैं, इसकी परसेंटेज हटाते हैं। 12/1/2% है,
इसकी परसेंटेज हटाते हैं, पहले से सिंपल में बनाओ। 12 2 जा 24 एंड 25/2। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे आप 100 लगाएंगे, डिवाइड कर दो आप। 25 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आ जाएगा 4, ऊपर कितना आ जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2 4 जा 8। तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में अगर आपके फ्रैक्शन में ऑप्शन है, भिन्न में ऑप्शन है, तो भिन्न वाले पर निशान लगा दो, और अगर आपके पास डेसिमल में ऑप्शन है तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये मैंने दोनों टाइप आपको करा दी है। अगर आपको इन दोनों टाइप में से क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तब आप कैसे करेंगे? जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 400 ग्राम है, तो सबसे पहले तो हम यूनिट को सेम बना लो। ये देखो हमारा यहाँ पर ग्राम में है, तो इसको ग्राम में बनाने के लिए कितना आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये ग्राम में आ जाएगा। जब भी ये कितने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो कितने या कितना वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक ही टाइप लगाते हैं हम। इसमें का जो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं का के, तो कहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं और कहाँ पर डिवाइड लगाते हैं, ये मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी कैसे। जब हमारा का के साथ में कितने आ जाए, पूरे सेंटेंस में कहीं भी कितना आ जाए, तब हम डिवाइड में लगाते हैं। डिवाइड में कैसे लगाते हैं, किसको लगाते हैं डिवाइड में? जिसके साथ में का लगा हुआ होता है उसको डिवाइड में लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना है 4 किलोग्राम के साथ में का लगा हुआ है, तो 4 किलोग्राम को डिवाइड में लगा देंगे और ऊपर कितना आ जाएगा 400। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है। कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल हो गई, कितना आ गया 1/10। तो आपका क्या आ गया, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 400 ग्राम है। अब प्रतिशत भी लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10%। आंसर कितना आ गया आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 लीटर का कितने प्रतिशत 500 मिलीलीटर है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब देखो कितने वर्ड आ गया, फिर से कितने वर्ड आ गया, तो कितने का मीनिंग है डिवाइड आएगा। और अगर कितना ना होता तब का क्वेश्चन होता, तब मल्टीप्लाई का आता। तो का के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, अगर का वाला क्वेश्चन है और कहीं भी सेंटेंस में कितने या कितना आया है तो डिवाइड आएगा, और अगर का ही रखा हुआ है उसके साथ में कितने या कितना नहीं आएगा तब मल्टीप्लाई आएगी। तो अब डिवाइड लगा दिया हमने। डिवाइड लगाने पर ये हमारा 25 लीटर है, ये 500 मिलीलीटर है, तो दोनों को सेम में बना लो। ये 25 लीटर के साथ में का लगा हुआ है, तो 25 नीचे आ जाएगा, जिसके साथ में का लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। अब लीटर को भी मिलीलीटर में बना लीजिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा 500। अब कर दीजिए 0 से 0, कितना आ जाएगा ये 5 से 5। अब हमें इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, तो ये 100 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कितना, 1 0 से ये 0 भी खत्म, तो 5 2 जा 10, कितना आ गया आपका 2%। कितना आ गया आपका 2%। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी हमें। पहले तो हमें क्या करना है, 400 का 1/4 निकाल लो पहले। 400 का 1/4 कितना होगा, 400 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 का मतलब 1/2, आधा का मतलब 1/3 का मतलब 1/3, आधे का मतलब 1/2, 1/4 का मतलब 1/4। तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, ये कितना आ गया आपका 100। तो यहाँ तक का आंसर तो आपका 100 आ गया। अब आपसे पूछा है
500 का कितने, फिर कितने आ गया, कितने का मतलब डिवाइड, और नीचे 500 क्यों आया है, क्योंकि का लगा हुआ है 500 के साथ, तो 500 नीचे आ गया और ऊपर कितना आ जाएगा 100। हमें परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 5 टू जा 10, 0 20%। आंसर आ गया आपका 20%। नेक्स्ट देखिए 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो 5/4 का अनुपात 5/4 को ऐसे नोट कर दीजिए आप, क्योंकि ये अनुपात में है तो यहाँ 5x रहा होगा या 4x रहा होगा, या 5m रहा होगा 4m रहा होगा, या 5n रहा होगा 4n रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रेशो में रहा होगा जो कैंसिल हो गया होगा। तो हमारी जो 5:4 की भिन्न आएगी बनके, फ्रैक्शन आएगा बनके, वो ऐसे आएगा 5/4 आएगा। उसको पूछा है कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, तो प्रतिशत में लिखने के लिए आपको 100% लगा कर दीजिए। 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 25 की 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 125%। ये आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, यदि x का 125% 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें का तो आया है, लेकिन का के साथ में कितने नहीं आया है, तो कितने नहीं आया है तो इसमें डिवाइड का कोई केस नहीं होने का, इसमें का मीनिंग मल्टीप्लाई रहेगा। तो x का 125% कितना है 100 है, बस अब इसमें कुछ नहीं करना है। x 125 जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, कितना आ गया ये 525 से कैंसिल कर लीजिए 5 4। अब x निकालना है, 4 इधर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 5 2 जा 10, 0 x इज इक्वल टू 24 जा 80। आपका कितना आ गया 80, तो x का मान कितना आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 5% का कितने प्रतिशत, 3% है, 5% का कितने प्रतिशत। अब देखो फिर से का और कितने आ गया, तो कितने आ गया इसका मतलब डिवाइड, और का के साथ किसके साथ है 5% के साथ, और किससे पूछा है 3% के साथ, और हमें परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे 100%। बस अब कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 220 की 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। ऐसे आप ये मैंने हर एक क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग ली है। इसकी प्रैक्टिस मैं शॉर्ट्स से कराऊंगी और बाद में भी इसकी वीडियो लूंगी, जिससे आपको खूब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। अभी आप इनके सबके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें का तो आया है लेकिन कितने नहीं आया है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जहां जहां पर का है वहां वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2800 मल्टीप्लाई 5, परसेंटेज हटा के 100 मल्टीप्लाई 25, परसेंटेज हटा के नीचे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100, 4 से इसे कैंसिल कर लीजिए 7 7 5 जा 35। आपका आंसर कितना आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10,000 का 0.15%
का अब देखो इसमें जो का हमने हमारे से पूछा है वो डेसिमल वाले से भी पूछा है और मिक्स फ्रैक्शन वाले से भी पूछा है। मैंने इसमें दोनों लिए हैं, तो दोनों लिए हैं, तब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसमें का तो आया है, कितने नहीं आया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 0.15 परसेंटेज हटा के नीचे 100, इसे सिंपल बना लो। 99 एंड 1 100 अपॉन 3, ये परसेंटेज हटा के नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ ये 2 पर पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगी। ये देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 3 से कितनी बार कैंसिल? 3 5 या 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इस तरह से ये क्वेश्चंस की वैल्यू की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि a का 10% b के 20% के बराबर है तब a रेशो b में क्या होगा? इन दोनों का हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे ही नोट करेंगे। a का 10%, a का हटा के 10 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। a का के प्लेस पे मल्टीप्लाई 10%, b का 20%, b का 20%, ये का हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया, बराबर है। बराबर का मतलब इज इक्वल टू, बस अब कुछ नहीं करना है आपको। a 10, ये डिवाइड, ये दोनों तरफ से क्या है? परसेंटेज हट जाएंगी। 10 इज इक्वल टू b इंटू 20। अब हमसे पूछा है a रेशो b, तो हम इसे ऐसे निकालते हैं, a अपॉन b। a इधर है, b को इसके नीचे ले आओ, b मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। इधर हमारे पास 20 है, ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल। a अपॉन b हमारे पास कितना आ गया? 2 अपॉन 1। तो a रेशो b हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 रेशो 1, और आपका आंसर आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि a का 62/3% का 14/7% 100 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इतना पहले करेंगे आप, ये तो 100 तो हमारा क्या है? इज इक्वल टू में है, तो करिए। हमारे पास का है, कितना नहीं है, तो इसका मतलब का मीनिंग मल्टीप्लाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई लगा दीजिए। a मल्टीप्लाई 62/3% मल्टीप्लाई 14/7%। अब देखो ये परसेंटेज हटा के भी नीचे क्या कर दीजिए? परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। a मल्टीप्लाई से सिंपल में कर लो, कितना आ जाएगा? 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48 एंड 250/3, परसेंटेज हटा के नीचे 100, इसकी इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 14 की 7 में करेंगे 7 चौक 28 और 9, और 2 को इसमें प्लस करना है तो कितना आ जाएगा? 100 ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 7, परसेंटेज हटा के नीचे 100 कर लीजिए, इज इक्वल टू 100। आपको यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, इस a की वैल्यू निकालनी है। इस a की वैल्यू निकालने के लिए a को इधर हम खाली कर देंगे, बाकी सब कुछ उधर कर देंगे। तो पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल, 50 से कितनी बार कैंसिल? 2, तो हमारा कितना आ गया? a। ऊपर तो a के साथ में कुछ नहीं है, नीचे कितना है? 3 2 जा 6, 6 7 जा 6 एंड 7 है नीचे, इज इक्वल टू 100। अब देखो ये दोनों डिवाइड में है, उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा? ये कितने 100 इंटू 42 कितना आ जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप 4200। तो हमसे a की वैल्यू पूछी थी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4200। आते हैं, यदि y का 80% x है तो x का कितने परसेंट y है?
तब जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे ही करेंगे। इन्होंने बोला है y का 80%, y का के प्लेस पे मल्टीप्लाई 80% के प्लेस जो परसेंट है उसको नीचे ले लीजिए आप 100 इज इक्वल टू x। y का के प्लेस में मल्टीप्लाई 80% हटा के आपने 100 ले लिया, कितना है वो x है। तो कितना कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, y इंटू 4/5 इज इक्वल टू x। तो हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये किस में है, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये आपके पास में यहाँ आ गए आप। अब आपसे पूछा है कि x का कितना परसेंट y है, जो हमारा x है वो कितने परसेंट, कितने प्रतिशत y है। तो हमारा x कितना है, हमारा नीचे तो कितना आ जाएगा, x का कितने प्रतिशत y है, तो नीचे तो x आ जाएगा और ऊपर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x/4, 5x/4, और परसेंटेज लगाने के लिए 100%। अब ये x से x कैंसिल, 5/4 इंटू 100%, 4 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 125%। ऐसे निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 8 का 0.08% का 0.008% की पावर 1/9 कैसे करेंगे। इनको यहाँ का के प्लेस पे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और परसेंट को हटा के हम लोग डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड में कितना लगाएंगे, 100। तो 8 मल्टीप्लाई 0.08, ये नीचे कितना आ जाएगा 100, का के प्लेस पे मल्टीप्लाई 0.008/100 की पावर 1/9। ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज का भी है और डेसिमल का भी है, इसमें कंबाइन है ये क्वेश्चन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटा दीजिए, कितने पर पॉइंट है, 1 2, तो 2 0 और आ जाएंगी। यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3, कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0 और आ जाएंगी। तो ऊपर कितना आ गया, 8, ये 8, ये 8, नीचे कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9, कितना आ गया, 10 की पावर 9 की पावर 1/9। ये 8 8 8 को कैसे आप लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 9। ये कैसे 3 3 6 और 3 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 3 जा 6 3 जा 9, 2 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9, और टोटल का हमारे पास कितना है, 1/9। तो ये दोनों 9 ये किससे कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 9, और ये कितना आ जाएगा, 1/9। 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया, 2/10। ये 1 0 आया तो 1 नंबर पर पॉइंट आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 0.2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% इज इक्वल टू 80 का 50%। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जहां पर का है वहां पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और जहां पर परसेंट है वहां पर 100 से डिवाइड का साइन लगाएंगे। चलते हैं, बहुत सिंपल है। 60 का के प्लेस पे मल्टीप्लाई 20% हटा के आप नीचे 100 प्लस 90 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100 माइनस x मल्टीप्लाई 250 अपॉन 100 इज इक्वल टू 80। यहाँ पर मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, परसेंटेज हटा के 100। अब देख लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 6 2 जा 12,
प्लस 9 7 जा 63 माइनस, इसे अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा एक नंबर पर 2.5x इज इक्वल टू 8 5 जा 40। अब आप इन्हें प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करेंगे आप, कितना हो जाएगा 75 माइनस 2.5x इज इक्वल टू 40। यहाँ पर माइनस में है, उधर ले जाइए आप, 75 इज इक्वल टू 40 माइनस में है तो इधर कितना आ जाएगा प्लस में 2.5x। अब देखो यहाँ पर 40 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 2.5x। ये माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 35 इज इक्वल टू 2.5x। यहाँ पर कितना आएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू x। पॉइंट हटा के 0 लगा लो, डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे 125 4 जा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 14, कितनी आ जाएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यदि y का x% 150 है तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते हैं। y का x% इज इक्वल टू 150 है, एक तो ये कहा इसने। दूसरा कहा z और z का y% इज इक्वल टू 300 है। तब हमें क्या बताना है, x और z में संबंध, x और z में लाना है हमें, y में नहीं लाना है। तो y को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। कैसे, ये देखो y इंटू एक्स, ये परसेंट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे 100 इज इक्वल टू 150। तो y x इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में होके कितनी जीरो आगे आ जाएंगी 2 जीरो। इधर देखो z इंटू वाई, जैसे यहाँ पे किया है ऐसे ही y अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। ये कितना आ जाएगा z y इज इक्वल टू 2 जीरो आ जाएंगी मल्टीप्लाई में आके। ये आ गया आपके सामने, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें y x है, इसमें z y है, और हमें आंसर लाना है x z में। तो y को हटा दीजिए, इसमें से y की वैल्यू निकाल दीजिए। y इज इक्वल टू 15,000 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। तो जहां पर हमारा ये रखा हुआ है y, वहां पर कितने रख दीजिए 15,000 अपॉन x रख दीजिए। तो z इंटू कितना आ जाएगा 15,000 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30,000। अब देखो यहाँ पर z अपॉन x, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर ले आओ इसे डिवाइड में, कितना आ जाएगा, कैंसिल करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 से कितनी बार कैंसिल 2। तो z अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू, ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में 2x। आपके पास में संबंध आ गया, रिलेशन आ गया, x और z में संबंध है। x और z में कैसा संबंध है कि जो हमारा z है वो x का क्या है, ट्वाइस है, ये संबंध आ गया। तो इसका मीनिंग z जो है x का दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, b a का 1/3 है, b a से कितने प्रतिशत कम है। तो जो हमारा ये b है वो a से कितने प्रतिशत कम है, कम के लिए आपको परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ तक b a का 1/3 है, ये b है और ये a है। तो जो ये b है वो a का 1/3 है। तो अगर यहाँ पर 3 है a, तो 1/3 अगर इसका 1/3 करेंगे 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट गया 1। तो अगर ये 3 है तो यहाँ पर कितना है 1, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर कितना है 2, ऐसे करेंगे 1/3। अब इससे यहाँ तक हो गया हमारा b a से कितने परसेंट कम है। अब देखो जो हमारा b है वो a से कितना कम है, कितना कम है, कम
कितना है 3 माइनस 1, कितना कम है 2 कम है। अब 2 कम है, किससे कम है ए से, तो जिससे पूछा है कि किससे कम है, किससे कंपेयर करिए, जिससे कंपेयर करिए वो नंबर नीचे आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। और परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंट, बस अब कुछ नहीं है कैलकुलेशन, बस सीधी सी कितने 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 अपॉन 3%, 3 से इसे डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.6%। ये आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 30% अधिक ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे हम पहले, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब आप ये देखो, अगर ए का वेतन, ये ए है ये बी है, तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर बी का हम 100 ले ले तो ये कितना हो जाएगा 30% अधिक 130। अगर यहाँ पर 40% होता तो अगर ये 100 होता तो 140 आ जाता। अगर यहाँ पे अधिक है और अगर कम की बात होती तो अगर ये 100 होता, कम कितना हो जाता 70 हो जाता। तो ऐसे करेंगे, एक बेसिक जो हमारा परसेंटेज होता है वो 100 पे निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि बी का 100 है, तो ये कितना हो गया 130। अब पूछ रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से इससे कितने परसेंट कम है, कम के लिए क्या करेंगे 130 माइनस 100, और किससे कहा है, ए से कहा है, तो ये नीचे आ जाएगा 130, और परसेंट लगाने के लिए 100%, कितना आ जाएगा माइनस करो 30 अपॉन 130 इंटू 100% डिवाइड कर लीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई कर लो 300 अपॉन 13%, ये आप इसका डिवाइड कर सकते हैं, आंसर ऐसे निकालेंगे आप। जब भी आपको लैट करने के जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम लैट बहुत कम ही रेयर केस क्वेश्चन में एक्स को लैट करते हैं, नहीं तो 100 को लैट कर लेते हैं। 100 को लैट करने से हम जल्दी से आसानी से उस आधी कैलकुलेशन 100 को लैट करते ही हमारी कट जाती है। ऐसा नहीं है कि ये एक्स मानने पर नहीं होगा, एक्स मानने पर भी आंसर में ये आंसर आ जाएगा, लेकिन 2-3 स्टेप इसके बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारा क्या होता है कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम लेट जो करते हैं वो 100 को करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ, हमने सेम ऐसे ही यही, अगर y x से 20% अधिक है, क्यों लिया है मैंने ये क्वेश्चन और इसका लिया है इसीलिए कि आपको 100 लेट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तक आपने क्वेश्चंस में x को लेट करा है, वो उससे भी जाते हैं, लेकिन 100 लेट करने की आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। अगर y x से 20% अधिक है, तो अब हम एक तरफ y ले लो, एक x ले लो, y जो है x से 20% अधिक है, तो अगर हमारा x 100 है तो ये 20% अधिक होने पर कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अब पूछा है इन्होंने x y से, तो y से, इसमें y से तो नीचे कौन आएगा y आएगा, x y से कितना कम है, कम कितना है, ये देखो ये इससे कितना कम है 20 कम है, और किससे कम है 120% लगाने के लिए 100%, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 से 10, 2 3 जा 2, 5 जा 5 से कर लीजिए 50/3%, 3 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 5/3, 3/5 से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले अधिक निकालेंगे, कितना अधिक है, अधिक देखो कितना है 5/3 माइनस 3/5, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, 25 माइनस 3 3 जा 9, नीचे कितना आ जाएगा 15, ये माइनस कीजिए आप, माइनस करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 16/15,
तो कितना अधिक है, 16/15 अधिक है। और ये 5/3, 3/5 से, किससे, 3/5 से, तो ये 3/5 नीचे आएगा, 3/5, और अधिक के लिए 16/15, और परसेंट लगाने के लिए 100 इंटू परसेंट। अब देखो यहाँ पर जो फोर्थ पोजीशन है वो यहाँ पर, और सेकंड और थर्ड एक साथ हो जाएंगी। 16 इंटू 5/3 इंटू 15 इंटू 100%, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, ऊपर कितना आ जाएगा 1600, नीचे कितना आ जाएगा 9%। आप इसे 9 से डिवाइड कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब निकाल लीजिए पहले 70 का 40%, 70 का मतलब मल्टीप्लाई 40% को हटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 4 जा 28, ये आ गया। 80 के 30%, 80 का 30%, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 8 जा 24, इसकी वैल्यू 28, इसकी वैल्यू 24 से x% अधिक है। अब अधिक देखो, अधिक कितना अधिक है, 28 से 24 कितना अधिक है, 4 अधिक है। और किससे अधिक है, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से, 80 के 30% से, तो हमारा किससे, 24 से, किससे 24 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे 100, कितना आ जाएगा, इज परसेंट। तो ये हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा x%। यही तो पूछा है कि x% अधिक है, तो ये हमारा परसेंट अधिक में निकल के आ जाएगा x की वैल्यू। अब देखो 4 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 24, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 से 3 से कैंसिल कर लीजिए, 50/3%, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18%, तो x इज इक्वल टू x%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16.6, कितनी आ गई, 16.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, यहाँ तक करेंगे पहले। 100 रुपीज में कोई वस्तु है, उसको 10% बढ़ा दिया, तब वो कितनी बन गई, 110 बन गई। तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाए, अब इसको 10% और बढ़ा दो, 10% कितना आ जाएगा इसका, 0 से 0, 0 से 0 11। तो हमारी जब यहाँ से यहाँ 10% थी तो हमारी वैल्यू कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी। और अगर 10% और बढ़ा दी तो तब हमारी कितनी बढ़ के हो गई, ये बढ़ के हो गई, तो प्लस कर दीजिए। अब हमारी तदनुसार कुल कितने रुपए हो जाती है, अब कितने रुपए हो गए, 121। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। पहले इतना ही निकालते हैं, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। चलिए, ए मल्टीप्लाई 20% से परसेंट कैंसिल इज इक्वल टू बी इंटू 10, 10 से कितनी बार का कैंसिल, 2, तो ए 2a इज इक्वल टू बी। आपके पास में a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2। तो अगर a 1 है तो b हमारा कितना है, 2 है। तब यदि a की आय कितनी है, रुपीज में कितनी है a की आय 50 है, कितनी है, 2550 है। अगर a की आय 2515 है, यहाँ पर 1 के हिसाब से 2550 है, तो b की आय कितनी होगी, b की आय कितनी होगी, ट्वाइस होगी
2 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एक 11, 2 2 जा 4 एक 5, तो कितना आ जाएगा आपका 5100, सॉरी 5100 या 5100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है यदि संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। यदि संख्या का 12%, हमारी एक x है एक y है, तो यदि संख्या का 12%, इसका 12% ले लो आप, x का 12% जो है दूसरी संख्या के 20%, इसके 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है। बराबर का साइन आ गया आपके पास में, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x ये कितना आ गया, 2 से कैंसिल कर लीजिए या 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3। ये आ गया आपके सामने। अगर x 5 है तो y कितना है, 3 है। अब आपसे कहा है पहले स्टेप में दो संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, x - 1 इज इक्वल टू 760। आपसे क्या पूछा है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या मान लीजिए आप, इनमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों में k मान लो। x तो कितनी है 5k, y कितनी है 3k, यहाँ पर रख दीजिए 5k - 3k इज इक्वल टू 760। कितना आ गया, माइनस करेंगे आप, 2k इज इक्वल टू 760। ये डिवाइड कर दीजिए k 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 2 3 सा 6, 2 8 जा 16, 0 k की वैल्यू। आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 5k, तो इसमें 5 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, k में कितना आ जाएगा 380, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर का मीनिंग माइनस उनके योग का 20% है। दो संख्या ले लो, एक संख्या x है एक y है, इनके बीच का अंतर ये है और योग कितना है, योग ये है x + y। अंतर उनके योग का 20% है, उनके योग का 20% है। ये आपका एक स्टेप बन गया। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। इनका अनुपात निकालना है हमें, या तो x अनुपात y निकालना है, ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, x - y इज इक्वल टू x + y, ये 20/100, 0 से 0, 2 5 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x - 5y इज इक्वल टू x + y। अब x के एक तरफ ले लो, y की एक तरफ, 5x - x इज इक्वल टू 5y + 5x, 5y कितना आ गया आपका, यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 6y। तो देखो यहाँ पर y मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में ये इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड करके कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 3/2। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 3:2, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। सेम ऐसे ही पहले कितना लेंगे, 100 ले लीजिए। कोई संख्या 100 है, उसे 20% बढ़ा दीजिए, फिर कितनी हो गई वो, 120 हो गई। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम करना पड़ेगा। अगर हमें इस पे आना है तो इसे कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। और किस में से कम करना पड़ेगा, 120 में से कम करना पड़ेगा। परसेंट लगा दीजिए, 100 के साथ में परसेंट लगा दीजिए, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 2 से ये 2 5 जा 10, 50/3। तो 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, 3 1 जा 3 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18,
तो 16.6% आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मूल संख्या पर आने के लिए। यहाँ से यहाँ आने के लिए तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, और अगर यहाँ से यहाँ आना है आपको तो 16.6% आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब आपको ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो न्यूमेरिकल वाले भी करा दिए हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम वाले भी करा दिए हैं। जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये जो शब्दों वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी करा दिए हैं। तो इन क्वेश्चन से, परसेंटेज के इन क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो हमारी परसेंटेज की क्लास है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।